संविधान बचाने की लड़ाई। केरल का शांत संत। एक शांत आध्यात्मिक जीवन जीने वाले संत केशवानंद भारती एडनियर मठ के प्रमुख हैं। उनका मठ धार्मिक कार्यों और स्थानीय लोगों की सहायता के लिए जमीन का उपयोग करता है। एक दिन उन्हें सरकार की ओर से कानूनी नोटिस मिलता है। सरकार भूमि सुधार कानून के तहत उनकी कुछ जमीन अधिग्रहित कर रही है। केशवानंद सोचते हैं, क्या सरकार यूं ही हमारी जमीन ले सकती है? हमारे मौलिक अधिकारों का क्या? वे सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लेते हैं, सिर्फ अपनी जमीन के लिए नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए। दृश्य 2। क्या संविधान खतरे में है? स्थान भारत का सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली। अब दृश्य बदलता है। एक भव्य अदालत में देश के अब तक के सबसे बड़े 13 जजों की पीठ इस केस की सुनवाई के लिए एकत्र होती है। यह सिर्फ एक जमीन का मामला नहीं रह गया। अब सवाल है, क्या संसद संविधान का कोई भी हिस्सा बदल सकती है? यहां तक कि मौलिक अधिकारों और लोकतंत्र जैसे मूल स्तंभों को भी? सरकार कहती है, हां, संसद सर्वोच्च है, हम संविधान का कोई भी हिस्सा संशोधित कर सकते हैं। केशवानंद के वकील कहते हैं, नहीं, कुछ बातें इतनी बुनियादी हैं कि उन्हें संसद भी नहीं छू सकती, जैसे कि मौलिक अधिकार, लोकतंत्र, कानून का राज। अतीत की लड़ाइयां। इस केस से पहले संसद ने ऐसे संशोधन किए थे जिनसे लोगों की संपत्ति के अधिकार सीमित हो गए। गोलकनाथ केस जैसे पुराने फैसलों में कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती। इस पर संसद ने नए संशोधन पारित किए ताकि वे फैसले पलटे जा सकें और उन्हें पूरा अधिकार मिल जाए। इसीलिए केशवानंद केस इतना बड़ा बन गया। ये संविधान की आत्मा की रक्षा की लड़ाई थी। फैसला 24 अप्रैल 1973। कई महीनों की बहसों और दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। निर्णय एक समझौता। कोर्ट ने कहा, हां, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, यहां तक कि मौलिक अधिकारों में भी, लेकिन वो संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। इसे कहा गया मूल संरचना सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो संविधान को अत्यधिक संशोधनों से सुरक्षा देता है। अब मूल संरचना में क्या क्या शामिल है? संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, शक्तियों का पृथक्करण, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, लोकतंत्र, संघीय ढांचा और आने वाले फैसलों के अनुसार और भी विडंबना। हालांकि केशवानंद भारती अपनी जमीन नहीं बचा पाए, लेकिन उनका केस भारतीय लोकतंत्र को तानाशाही से बचा गया। वे अनजाने में संविधान के रक्षक बन गए, एक ऐसा नायक जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए संविधान को बचाया। या एक नई शुरुआत। केशवानंद भारती केस आज भी भारतीय संविधान का प्रहरी बना हुआ है। जब भी सरकार कोई बड़ा बदलाव करती है, कोर्ट देखती है, क्या ये बदलाव संविधान की मूल संरचना को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? कहानी से सीख। एक साधारण संत भी अगर अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो जाए तो वो पूरे देश का भविष्य बदल सकता है।